हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर के यूनिट 3 चैप्टर 2 के बारे में, जो कि हमारा है बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। एंड इसमें जो हमारे जितने भी प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। बाकी आप लोग सर्च करके भी देख सकते हैं। बाकी इसके जो नोट्स वगैरह हैं आप लोग को फ्रीली टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, तो वहाँ से आप लोग फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड इस सब्जेक्ट के फार्मास्यूटिक्स बी फार्मेसी फर्स्ट सब्जेक्ट के जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज जो है वो हमारी स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जितने भी वीडियो मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को लिंक वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो बात करें हम आज के चैप्टर के बारे में, तो ये हमारा बेसिकली सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में हम सस्पेंशन के बारे में पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट में हम इमल्शन के बारे में पढ़ेंगे। अब वीडियो लेंदी ना हो जाए, जिससे आप लोग को प्रॉब्लम ना हो कोई, तो इसको हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। इस वीडियो को सबसे पहले हम सस्पेंशन को पूरा कवर करेंगे आज की वीडियो में, एंड नेक्स्ट पार्ट में हम इमल्शन को कवर करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम सस्पेंशन की डेफिनेशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, क्लासिफिकेशन, प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन, फ्लॉक्यूलेटेड एंड डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन एंड स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स एंड मेथड टू ओवरकम, इन सभी टॉपिक्स को आज की वीडियो में हम इनको कवर करने वाले हैं। अब आप लोग को एक चीज़ और बता दूं कि इसमें हमारा इंपॉर्टेंट क्या है। तो सबसे पहले फ्लॉक्यूलेटेड एंड डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन जो है, इनके डिफरेंसेस के बारे में कई बार पूछा जाता है, तो ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स एंड इसको ओवरकम करने के लिए कुछ मैथड्स होते हैं, तो ये भी इसके ऊपर भी हमारा क्वेश्चन आ जाता है। ये कुछ हमारे टॉपिक्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पर्पज़ से। तो चलिए बिना देर करे हम अपने टॉपिक के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो जब हम बात करें बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म के बारे में, तो इसको थोड़ा सा हम एग्जाम्पल टर्म में समझते हैं। तो अब एग्जाम्पल के टर्म में समझे तो मान लीजिए हमने एक बीकर में हमें एक सोल्यूशन बनाना है। ठीक है, तो सोल्यूशन हमारा किन 2 चीज़ों से मिक्स होकर बनता है, एक हमारा होता है सोल्यूट, एक हमारा होता है सॉल्वेंट। तो सोल्यूट जो हमारा होता है वो कम क्वांटिटी में होता है, और जो सॉल्वेंट होता है वो हमारे ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। एंड जो सोल्यूट होता है ये हमारा ग्राम में लिया जाता है, और जो सॉल्वेंट होता है ये हमारा ml में लिया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि सोल्यूट जो है वो हमारा पाउडर फॉर्म में रहेगा, और जो सॉल्वेंट वो हमारा ml में रहेगा, इट मीन्स हमारा लिक्विड फॉर्म में रहेगा। तो जो इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो एक हमारा सोल्यूशन बन के यहाँ पे तैयार हो जाता है। अब यही दोनों सोल्यूशन जो हैं ये हमारे मतलब एक तरह से क्या हो जाते हैं, एक हो जाता है मिसिबल, एक हो जाता है हमारा इमिसिबल। तो जो हमारा मिसिबल एंड इमिसिबल वाले मतलब फेजेस हैं, तो इसी से आप लोगों को सस्पेंशन एंड इमल्शन वाला फंडा क्लियर होगा। अब मिसिबल की सबसे पहले बात करें तो इसमें हमारा एक वन फेज होता है। ठीक है, मिसिबल में मतलब कि कोई भी मतलब सॉल्यूट या सॉल्वेंट वो आपस में क्या हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वन फेज कहलाता है। अब मान लो जैसे हमने एक बीकर लिया, ठीक है, इसमें हमने शुगर ऐड किया, प्लस यहाँ पे हमने कोई सा भी सॉल्वेंट या फिर वाटर मान लो हमने ले लिया। ठीक है, अब ये शुगर जो है ये हमारा हो जाता है सोल्यूट, और वाटर जो है ये हमारा हो जाता है सॉल्वेंट। ठीक है, तो जब इन दोनों को आपस में मिला रहे हैं, मान लो हमने एक गिलास पानी लिया, उसमें हमने अपने शुगर को ऐड कर दिया 1 to 2 स्पून। ठीक है, अब उसको घोलते रहेंगे तो एक टाइम पे क्या होगा, चीनी एकदम जो पानी में एकदम से मतलब मिक्स हो जाएगी, है ना। तो वहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, सिर्फ एक क्लियर वाटर दिख रहा है, लेकिन वहाँ पे क्या है, वो सिर्फ एक फेज में है। अब अगर शुगर उसमें उसमें कोई भी मतलब ड्रॉपलेट्स या फिर कुछ भी उसमें थोड़े थोड़े पार्टिकल अगर शुगर के दिख रहे होते, तो वो हमारा क्या कहलाता, बाईफेजिक कहलाता। उसमें हमारे 2 फेज होते। लेकिन जब चीनी एकदम से वाटर में घुल गई है, इट मीन्स ये हमारे एक फेज में, तो ये हमारा क्या कहलाता है, मिसिबल कहलाता है, जिसमें हमारे सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं अच्छे से। दैट इज कॉल्ड वन फेज। तो इसको हम वन फेज या फिर मोनोफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म भी बोलते हैं, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग को लिंक मिलेगी, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। बाकी अब इमिसिबल की बात करें, जिसमें हमारे 2 फेज होते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया चॉक, ठीक है, चॉक ले लिया और प्लस वाटर। ठीक है, अब जब हमने वाटर में चॉक को मिला दिया, ठीक है, पाउडर मिलाया, अब उसके बाद शेक करके रख दिया, थोड़ी देर बाद जब हम उसको देखते हैं तो वो हमारा क्या होता है, वाटर हमारा ऊपर आ जाता है और जो चॉक होती है वो नीचे बैठ जाती है ना। तो लेकिन अब हम देख रहे हैं कि उस बीकर में चॉक जो है वो एकदम नीचे बैठ गई और वाटर जो है ऊपर मतलब ऊपर की सरफेस पे है। तो यहाँ पे आप लोग को क्या दिख रहा है, एक ये फेज दिख रहा है वाटर वाला, और एक ये फेज दिख रहा है किसका, चॉक वाला। तो ये हमारा क्या कहलाता है, 2 फेज कहलाता है, फिर बाईफेजिक कहलाता है, जिसको हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा, जिसमें हमारा 1 फेज होता है वो हमारा मोनोफेजिक कहलाता है, जिसमें हमारे 2 फेज होते हैं वो हमारा बाईफेजिक कहलाता है। ठीक है,
अब यहाँ आप यहाँ पे वन फेज बाईफेजिक, तो ये मोनोफेजिक बाईफेजिक का फंडा तो समझ गए। अब यहाँ पे मेन वाला फंडा कौन सा आता है, सस्पेंशन एंड इमल्शन वाले का समझना है, ठीक है हमें। तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पे कैसे मतलब इमल्शन और सस्पेंशन में फ़र्क देख सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए ये हमारा एक लिक्विड है, हमने एक वाटर ले लिया एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। अब इसमें जो दोनों सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट ऐड करते हैं वो हमारे दोनों ही लिक्विड फॉर्म में होते हैं, है ना। अब इमल्शन में मान लीजिए हमने ये एक लिक्विड ले लिया इस वाले से, जो कि हमारा सॉल्यूट है, ठीक है। अब इस लिक्विड को हमने वाटर में जब डाला तो ये आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं। जैसे कि मान लो एक हमारा ए लिक्विड है, एक हमारा बी लिक्विड है, ठीक है। एक हमारा वाटर है और एक हमारा ये वाला लिक्विड है। तो जब ये आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं तो यही हमारा क्या कहलाता है, इमल्शन कहलाता है ना। अब जैसे दो लिक्विड्स हैं, अगर वो आपस में इमिसिबल है तो वो हमारा इमल्शन कहलाता है ना। अब जो इमल्शन क्यों कहलाता है, बिकॉज इसमें हमारे टू लिक्विड्स हैं, वो हमारे क्या हो रहे हैं, आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं। तो ये हमारा दो ही फेज तो दिखा रहा है, एक हमारा एक अलग फेज दिखा रहा है, एक अलग फेज दिखा रहा है, तो इसमें हमारे दो फेज होते हैं। तो इसीलिए हमारा बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म कहलाता है हमारा इमल्शन। अब बात करें हम यहाँ पे सस्पेंशन के बारे में, ठीक है। अब इमल्शन में आप लोग को पता है दोनों ही लिक्विड होंगे, सॉल्वेंट भी लिक्विड होगा, सॉल्यूट भी लिक्विड होगा। लेकिन जो हमारे यहाँ पे सस्पेंशन है, ठीक है, तो सस्पेंशन में एक हमारा क्या होता है, ड्रग या फिर सॉलिड पार्टिकल होता है। यहाँ पे हम सॉलिड पार्टिकल लेते हैं अपने सस्पेंशन में। अब जैसे यहाँ पे हमने वाटर ले लिया, एक हमने सॉलिड पार्टिकल ले लिया, मतलब कि ड्रग के फॉर्म में ले लिया, ठीक है। जब इन दोनों को आपस में मिक्स करते हैं तो शेक करके कुछ देर के लिए हमने रख दिया, तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा सॉलिड पार्टिकल रहता है वो नीचे बैठ जाता है और जो वाटर होता है वो हमारा ऊपर बैठता है सरफेस पे। तो ये भी तो हमारे बाईफेजिक ही हुए, दो दो अलग अलग फेज है तो दो फेज हुए, तो ये भी हमारा बाईफेजिक कहलाता है हमारा सस्पेंशन। एंड जो हमारे जिसमें हमारा एक सॉलिड पार्टिकल, एक सॉलिड मतलब सॉलिड फेज होता है, एक हमारा लिक्विड फेज होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, सस्पेंशन कहलाता है। तो आई होप आप लोगों को सस्पेंशन, इमल्शन, बाईफेजिक, मोनोफेजिक ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम समझते हैं सबसे पहले अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग सस्पेंशंस के बारे में। तो सस्पेंशन के बारे में हम समझेंगे, तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल आज ही की वीडियो में इसको हम कवर करेंगे अपने सस्पेंशन के। फिर सेकेंड पार्ट में हम इमल्शन के बारे में पढ़ेंगे। मीन्स और टेक्निकल टर्म में यहाँ पे हम बाईफेजिक के बारे में देखें तो सारी कहानी यहाँ पे लिखी हुई जो हमने आप लोग को बताया। दीज आर दोस लिक्विड डोज फॉर्म विच कंटेन टू फेजेस, जिसमें हमारे टू फेज होते हैं, वो आपस में क्या होते हैं, इमिसिबल होते हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं, बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म कहलाते हैं। तो ये तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। वो वही चीज़ यहाँ पे हमारी बनी भी हुई है। ये हमारा सॉल्यूट होता है, एक हमारा सॉलिड पार्टिकल होगा, सॉल्यूट ड्रग होगा, ये हमारा डिस्पर्स फेज में होगा। एक हमारा सॉल्वेंट होगा जो कि हमारे डिस्पर्शन मीडियम में होगा, इन दोनों को आपस में मिक्स करेंगे। ये हमारे इमिसिबल मिक्सचर होंगे जो आपस में मिलेंगे नहीं, वही हमारे क्या कहलाते हैं, बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म कहलाते हैं, ठीक है। अब जो हमारे बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होते हैं ये बेसिकली हमारी टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा सस्पेंशन, एक होता है हमारा इमल्शन। तो सस्पेंशन में हमारे एक ड्रग पार्टिकल हो जाता है और एक लिक्विड पार्टिकल हो जाता है जो आपस में मिलते नहीं है ना। और इमल्शन में हमारे टू इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं, जो हमारे एक जो सॉल्यूट होगा वो भी लिक्विड होगा, जो सॉल्वेंट होगा वो भी लिक्विड होगा। दोनों लिक्विड प्रिपरेशंस होते हैं जो आपस में क्या होता है, इमिसिबल होते हैं, मिलते नहीं हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे सस्पेंशन के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम अगर पढ़ें तो सस्पेंशन में हमने जैसे जाना कि एक जो हमारा सॉल्यूट होगा वो हमारा सॉलिड पार्टिकल होगा, और जो हमारा एक सॉल्वेंट होगा वो हमारे लिक्विड कंटिन्यूअस फेज में होगा, और जो सॉलिड पार्टिकल होगा जो कि सॉल्यूट है वो हमारे डिस्पर्स फेज में होगा या फिर डिसकंटिन्यूअस फेज में होगा। उसके बाद जब आपस में इन दोनों को मिला देते हैं तो यहाँ पे हमारा सस्पेंशन बन के तैयार हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक शर्त क्या होती है कि ये आपस में इमिसिबल होते हैं, मिलते नहीं एक दूसरे से, ना ही तो सॉलिड लिक्विड में मिलता है, ना ही तो लिक्विड सॉलिड में मिलता है। तो यहाँ पे एक ऐसा सॉल्वेंट मतलब सॉलिड मटेरियल लेते हैं, ऐसा सॉल्यूट ऐड करते हैं अपने सॉल्वेंट में जो कि हमारे इस वाले मतलब सॉल्यूशन में मिक्स ना हो, हमारे सस्पेंशन में क्या हो, ये सॉलिड पार्टिकल हम ऐसा चूज़ करते हैं कि हमारे सॉल्वेंट पे मिक्स ना हो। तो यही सारी बातें यहाँ पे भी लिखी हुई हैं, आप लोग इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, बाकी नोट्स आप लोग को मिल ही जाएंगे। तो ये हमारा होता है एक तरीके का सस्पेंशन। तो यहाँ पे अब यहाँ पे दो तीन बातें और हम जान लेते हैं। मान लीजिए जो हमारा सस्पेंशन होता है जो आपस में मतलब मिलते नहीं हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो सस्पेंडेड होते हैं, मतलब जो पार्टिकल्स सॉलिड पार्टिकल्स सस्पेंडेड हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिस्पर्स फेज में उसको किसकी हेल्प से लाते हैं, सस्पेंडिंग एजेंट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये वाले जो अब आप लोग को पता होगा, ये जो हमारे सस्पेंशंस होते हैं बेसिकली हमारे
तो अगर बॉडी के लिए यूज़ के लिए बन रहा है तो इसमें जो हमारे ड्रग मतलब जो सॉलिड मटेरियल होता है हमारे सस्पेंशन में, तो वो हमारे थोड़े से छोटे में होते हैं। जैसे कि वो हमारे कितने में होते हैं, इसकी जो रेंज होती है 0.5 टू 5.0 माइक्रोन तक ही होती है, ताकि वो हमारे मतलब कि बॉडी के लिए ज़्यादा हानिकारक ना हो, वो सूटेबल हो हमारी बॉडी के लिए। तो ये हमारी एक नॉर्मल रेंज होती है सस्पेंशन में, इससे बड़े पार्टिकल इसमें नहीं आते हैं। तो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। एडवांटेज की बात करें तो जो हमारा सस्पेंशन होता है उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है, उसका जो रेट होता है एकदम हायर होता है हमारे सस्पेंशन का। और ये हमारे क्या होता है, इजी टू स्वेलो। तो सस्पेंशन में जो हमारी ड्रग मतलब जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा सा ओपन होते हैं ना, तो वो हमारी बॉडी में अच्छे से पहुंच जाते हैं, मतलब उसको हम इजीली स्वेलो कर सकते हैं। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अब इसके डिसएडवांटेज के बारे में बात करें, नीट शेकिंग बिफोर यूज़। अब जैसे कि जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड वो नीचे बैठ जाते हैं और वाटर वाला जो रहता है ऊपर रहता है, तो उसको शेक मतलब यूज़ करने से पहले उसको शेक करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि तो इसीलिए इसका ये एक डिसएडवांटेज बन जाता है। एक्यूरेसी ऑफ डोजेज इज़ लेस। अब इसका जो एक्यूरेसी रहती है वो काफ़ी ज़्यादा लेस रहती है इस वाले सस्पेंशन की। बाकी ये स्टोरेज में भी मतलब काफ़ी ज़्यादा क्या करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जैसे इसको ज़्यादा दिन तक स्टोर करके रखेंगे तो हमारी ख़राब हो सकते हैं। तो ये हमारे इसके डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं। ये तो एक तरीके से हमारा पूरा इंट्रोडक्शन हो गया बाइफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म का, ठीक है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, बाकी इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गए। अब इसके हम क्लासिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं। तो अब अगर यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारा सस्पेंशन में काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में। इसमें हमारा होता है एक फ्लॉकुलेटेड होता है एंड दूसरा होता है नॉन फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशंस। एंड इसके बारे में हमारे एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन कई बार मतलब आया है, इसके डिफरेंसेस के बारे में पूछा जाता है। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे फ्लॉकुलेटेड की बात करें तो जैसे कि इसमें हमारे क्या बनते हैं, फ्लॉक्यूज बनते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे हमारे दो लिक्विड्स आ जाते हैं। ये दो लिक्विड्स हमारे होते हैं, एक इधर लिक्विड ये बीकर में होता है, एक स्पीकर में एक लिक्विड होता है। फिर जिसमें जो हमारा सॉलिड पार्टिकल है, फिर जो सॉल्यूट है, फिर जो ड्रग होता है उसको हम इसमें डाल देते हैं। तो दोनों में ही हम अपने इन ड्रग्स को डाल देते हैं। फिर यहाँ पे क्या होता है, ये हमारे मतलब एक तरीके से फ्लॉक्स भी कहलाते हैं। तो फ्लॉक्स ये हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, एक तरीके से यहाँ पे फ्लॉक्यूज बनना शुरू हो जाते हैं। इसमें भी बन जाते हैं, इसमें भी बन जाते हैं, तो दोनों में हमारे फ्लॉक्स बन जाते हैं। फिर जब ये आपस में फ्लॉक्यूल्स छोटे छोटे से फॉर्म हो जाते हैं तो ये आपस में क्या होते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे से चिपक जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो उसको हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं, एग्रीग्रेशन कह देते हैं। एग्रीगेशन मतलब कि इकट्ठे हो जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एग्रीगेट कहते हैं। फिर जब इकट्ठे हो जाती कोई सामान इकट्ठी हो जाती है तो फिर वो धीरे धीरे उसका वजन बढ़ जाता है। तो ऐसे ही हमारे सारे यहाँ पे जितने भी सारे ड्रग मटेरियल मतलब फ्लॉक्स होते हैं वो आपस में मिल के एग्रीगेशन करते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं। तो उनका जो वेट होता है वो बढ़ने की वजह से वो धीरे धीरे क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं नीचे। तो इस तरीके के जो सस्पेंशंस होते हैं जिसमें हमारे फ्लॉक्स बन जाते हैं उसको हम यहाँ पे कहते हैं फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। अब जो डीफ्लॉकुलेटिव वाले सस्पेंशन होते हैं इसमें हम अपने ड्रग पार्टिकल्स को डालते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ड्रग पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे छोटे यहाँ पे क्या होते हैं, मतलब इसमें फैल जाता है, मतलब स्प्रेड हो जाते हैं हमारे इस सॉल्वेंट में जो ड्रग पार्टिकल्स होते हैं। तो वो हमारे कहलाते हैं नॉन फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशंस। अब एक तरीके से किसी से भी हम पूछेंगे तो ये मतलब सामने वाला यही कहेगा कि इसमें जो हमारा सस्पेंशन कौन सा अच्छा है, तो वो इसको रेट करेगा, मतलब कि ये हमारा नॉन फ्लॉकुलेटेड वाला है, फिर फ्लॉकुलेटेड वाला सस्पेंशन अच्छा है, क्योंकि इसमें जो ड्रग पार्टिकल्स है वो सही से हमारे यहाँ पे क्या है मतलब कि मिले हुए हैं, स्प्रेड है। लेकिन यहाँ पे असल में क्या होता है, हमारा जो सबसे अच्छा सस्पेंशन माना जाता है वो हमारा होता है फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन। अब उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि इसमें जो हमारे फ्लॉक्स होते हैं जब ये एग्रीगेट होकर नीचे बैठ जाते हैं धीरे धीरे, लेकिन ये अगर कुछ टाइम बाद इसको हम शेक करते हैं तो ये आपस से फिर से नॉर्मल स्टेज में आ जाते हैं, मतलब कि इस तरह से आ जाते हैं, नॉर्मली अपने स्टेज में आ जाते हैं, दोनों आपस में क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं। अभी अच्छा इसीलिए होता है क्योंकि इसका जो सेडिमेंटेशन रेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, हायर होता है इसके कंपैरिजन में। बिकॉज इसमें सेडिमेंटेशन रेट की वजह से इसमें जो हमारे फ्लॉक्यूल्स होते हैं वो जल्दी जल्दी हमारे नीचे आ जाते हैं, मतलब इसमें बैठ सस्पेंड हो जाते हैं। लेकिन इस वाले में जो डीफ्लॉकुलेटेड में होता है इसमें मतलब एक ही में मतलब सॉल्वेंट में रहते हैं, तो ये हमारे एकदम धीरे धीरे यहाँ पे क्या होते हैं, इसकी सेडिमेंटेशन रेट काफ़ी ज़्यादा कम होती है, तो ये धीरे धीरे हमारे यहाँ पे सस्पेंड होते हैं।
एंड ये यहाँ पे मतलब प्रॉब्लम ये होती है कि ये वाले तो हमारे शेक करने पे फिर से नॉर्मल स्टेज में आ जाते हैं हमारे फ्लॉकुलेटेड वाले, लेकिन डीफ्लॉकुलेटेड वाले जो मतलब ड्रग पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे धीरे धीरे मतलब नीचे आते हैं, तो वो अपना क्या कर लेते हैं, यहाँ पे केक फॉर्म कर लेते हैं। तो केक फॉर्म की वजह से ये मतलब जब वापस इसको हम शेक करेंगे तो ये अपने नॉर्मल स्टेज में नहीं आते हैं। तो इसीलिए हमारा कौन सा सही होता है, फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन अच्छा माना जाता है एज़ कम्पेयर टू डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन। बस मेन रीज़न यही है, ये शेक करने पे फिर से अपने नॉर्मल स्टेज में आ जाता है, पर ये वाला केक फॉर्म कर लेता है जिसकी वजह से नॉर्मल स्टेज में नहीं आ पाता है। तो इसकी वजह से हम यहाँ पे फ्लॉकुलेटेड वाला अच्छा मानते हैं। तो आई होप आप लोग को फ्लॉकुलेटेड एंड डीफ्लॉकुलेटेड भी का मतलब थोड़ा बहुत फंडा समझ में आ गया होगा। एंड ये हमारे डायग्राम जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर ये आप लोग बना के आएंगे एग्जाम में। डिफरेंस में अगर बना के आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स आप लोग को मिल जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन में थोड़ा सा ये समझ लेते हैं फ्लॉकुलेटेड नॉन फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन के बारे में। अब यहाँ पे फ्लॉकुलेटेड में ये लिखा हुआ है कि इसमें जो हमारे इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं, ड्रग पार्टिकल्स होते हैं, वो आपस में क्या करते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं, उसके बाद एक नेटवर्क स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाता है फ्लॉकुलेटेड में। लेकिन यहाँ पे नॉन फ्लॉकुलेटेड फिर डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन में क्या होते हैं, ये जो पार्टिकल्स होते हैं, मतलब ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये हमारे सस्पेंशन में क्या होते हैं, अलग अलग पार्टिकल्स रहते हैं। लेकिन अब ज़्यादा दिन तक इसको हम अगर ये वाला सस्पेंशन यूज़ नहीं करते हैं, नॉन फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन वाला, तो ये क्या करते हैं, केक हार्ड केक फॉर्म कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये मतलब शेक करने पे रीडिस्पर्स नहीं होते हैं। तो इस वजह से ये हमारा थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है और फ्लॉकुलेटेड वाला हमारा सही रहता है। तो अब इसके डिफरेंस के बारे में बात करें तो फ्लॉकुलेटेड में हमारे जो पार्टिकल फॉर्म होता है वो काफ़ी ज़्यादा लूज एग्रीगेट होता है। मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं, जो ड्रग पार्टिकल्स होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा लूजली एग्रीगेट मतलब लूजली अटैच्ड होते हैं, जुड़ते हैं। अगर मतलब हार्डली अटैच हो जाएंगे तो वो शेक करने पे फिर से मतलब अपने फॉर्म में नहीं आएंगे। तो इसका जो एग्रीगेशन होता है काफ़ी लूज़ होता है। एंड इसके जो एंड लूज मतलब कि जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, मतलब कि जितने भी ड्रग पार्टिकल्स आपस में एग्रीगेशन करके नीचे सस्पेंड हो जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्डली नहीं होते हैं, वो लूजली यहाँ पे क्या होते हैं, एग्रीगेट होते हैं। इसी वजह से वो शेक करने में फिर से अपने फॉर्म में आ जाते हैं फ्लॉकुलेटेड में। अब नॉन फ्लॉकुलेटेड में क्या होता है, इसमें हमारे जो पार्टिकल्स रहते हैं वो क्या सेपरेटली इंटाइटी के होते हैं। सेपरेटली मतलब कि यहाँ पे क्या होते हैं, अलग अलग इसके जो मतलब स्प्रेड होते हैं हमारे सॉल्वेंट में अलग अलग रहते हैं। तो ये नॉन फ्लॉकुलेटेड का हो जाता है। फिर सेकंड इसमें आता है फ्लॉकुलेटेड में द रेट सेडिमेंटेशन इज़ हाई। इसका जो सेडिमेंटेशन रेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से जो फ्लॉक्स होते हैं वो काफ़ी जल्दी जल्दी नीचे सस्पेंड होने लगते हैं। और जो हमारे नॉन फ्लॉकुलेटेड में होता है ये हमारे सेडिमेंटेशन रेट इसका जो होता है काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन। और फ्लॉकुलेटेड में सेडिमेंटेशन इज़ रैपिडली फॉर्म। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, जो सेडिमेंटेशन होता है मतलब जो एग्रीगेशन होता है, ये सेडिमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने की वजह से ये हमारा रैपिडली मतलब जल्दी फॉर्म होता है, तो इसी की वजह से नीचे जल्दी जल्दी सस्पेंड हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे नॉन फ्लॉकुलेटेड में क्या होता है, ये इसका सेडिमेंट जो होता है वो काफ़ी धीरे 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 नीचे सस्पेंड होता है और फिर लास्ट में क्या करता है, हार्ड केक फॉर्म कर लेता है। और फ्लॉकुलेटेड में फिर आता है हमारा सेडिमेंट इज़ ईजी टू रीडिस्पर्स। अब जिसमें जो नीचे फ्लॉक्स बैठे हुए हैं, सस्पेंड हुए हैं, तो इसको हम जैसे ही चेक करेंगे तो ये आपस फिर से अपने फॉर्म में आ जाते हैं, मतलब ईजिली रीडिस्पर्स हो जाते हैं। लेकिन फ्लॉकुलेटेड में, नॉन फ्लॉकुलेटेड में क्या है, डिफ़िकल्ट टू रीडिस्पर्स। अब यहाँ पे हार्ड केक फॉर्म हो गया है तो जब इसको शेक करेंगे तो ये अपने फॉर्म में नहीं आ पाता है। इस वजह से ये हमारा ईजिली रीडिस्पर्स नहीं होता है, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। बस आप लोग एक तरफ का याद कर लेंगे तो यहाँ पे जो इसके अपोजिट आप लोग आराम से लिख सकते हैं। फिर आ जाता है यहाँ पे सुपरनेटेंट लिक्विड इज़ क्लियर। अब इसका जो सुपरनेटेंट मतलब जो सरफेस पे जो लिक्विड रहता है फ्लॉकुलेटेड में वो मतलब काफ़ी ज़्यादा क्लियर रहता है, और जो बाकी ड्रग पार्टिकल्स होते हैं नीचे बैठ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो नॉन फ्लॉकुलेटेड में जो लिक्विड होता है वो क्लियर नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो नॉन फ्लॉकुलेटेड में जो ड्रग पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे इसी में मतलब वाटर में ही तैरा करते हैं, लिक्विड में ही तैरा करते हैं, जिसकी वजह से वो विजिबल होते हैं, इसलिए जो वाटर होता है वो क्लियर नहीं दिखता है। फिर यहाँ पे फ्लॉकुलेटेड में क्या होता है, द फ्लॉकुलेटेड स्टिक टू द साइड्स ऑफ द बॉटल्स। और यहाँ पे क्या होता है, मतलब कि जो फ्लॉकुलेटेड वाला सस्पेंशन होता है इसमें जो हमारे फ्लॉक्स होते हैं वो बॉटल के साइड साइड में क्या होता है, स्टिक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, नॉन फ्लॉकुलेटेड में स्टिक नहीं होते हैं। फिर हमारा लास्ट आ जाता है इसमें
फ्लोकुलेटर में सस्पेंशन इज़ नॉट प्लेजिंग इन अपीयरेंस, मीन्स इसका जो अपीयरेंस रहता है वो प्लेजिंग नहीं रहता है, लेकिन इसका जो नॉन फ्लोकुलेटर वाला रहता है इसका जो मतलब प्लेजिंग रहता है इसका अपीयरेंस। तो ये हमारे इसके सभी डिफरेंसेस के बारे में हो जाता है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, आप लोग लिख के आ जाइएगा। बाकी इसके डिफरेंस के बारे में आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसका जो आप लोग याद करेंगे तो जस्ट इसके अपोजिट नॉन फ्लोकुलेटेड वाला होगा। अगर इसका याद करें तो जस्ट अपोजिट इसके लिखना है आप लोग को। तो आई होप आप लोग को ये इसका मतलब फंडा समझ में आ गया होगा, फ्लोकुलेटेड नॉन फ्लोकुलेटेड। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है हमारे एग्जाम के पर्पज़ से। अब एक बात और बता दें कि जो हमारे जो बेस्ट सस्पेंशन होते हैं वो हमारे फ्लोकुलेटेड वाले ही इस्तेमाल होते हैं। एंड फ्लोकुलेटेड एंड डीफ्लोकुलेटेड का बेसिक डिफरेंस यही है कि हमारे फ्लोकुलेटेड में क्या होता है, सस्पेंडिंग एजेंट्स का यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे फ्लोक्यूल्स होते हैं वो हमारे यहाँ पे फॉर्म होते हैं। तो ये तो हमारा फ्लोकुलेटेड एंड डीफ्लोकुलेटेड हो गया। अब हम यहाँ पे समझते हैं सस्पेंडिंग एजेंट्स के बारे में। अब जो हमारे सस्पेंडिंग एजेंट्स होते हैं इनको हम हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स के नेम से भी जानते हैं, बिकॉज ये हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग होता है। तो जो हमारे ड्रग पार्टिकल्स या फिर जो सॉल्यूट होता है जो हमारे पानी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, पानी के साथ मेलजोल रखते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, सस्पेंडिंग एजेंट्स कहलाते हैं या फिर हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स कहलाते हैं। और सस्पेंडिंग एजेंट्स का आप लोगों को पता है कि फ्लोकुलेटर में यूज़ हुआ था, तो वो आपस में क्या कर रहे थे, जो फ्लोक्यूल्स और जो वाटर था, सॉल्वेंट था, लिक्विड मतलब जो लिक्विड फॉर्म में था, वो आपस में मिले जुले रह रहे थे। तो वो हमारा क्या था, एक हाइड्रोफिलिक कोलॉइड के नेचर का था। अब इनका मेन काम सस्पेंडिंग एजेंट्स का यही होता है कि ये हमारे क्या करते हैं, ये हमारे पार्टिकल्स को सेटल डाउन करते हैं। मतलब पहले तो नीचे बैठ जाते हैं हमारे फ्लोक्यूल्स, उसके बाद ये क्या करते हैं, स्लोली बैठेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, रीडिस्पर्स कर देता है। जैसे हमने शेक किया किसी भी सस्पेंशन को तो वो क्या होता है, अपने फॉर्म में फिर से आ जाता है, लिक्विड फॉर्म में फिर से आ जाता है, तो वो हमारे रीडिस्पर्स हो जाते हैं। बाकी ये इंटरफेशियल टेंशन मतलब दोनों पार्टिकल्स के बीच की, मतलब सॉलिड पार्टिकल्स एंड लिक्विड मीडियम के बीच की इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस कर देता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रागाकान म्यूसिलेज। अब इसके आइडियल सस्पेंडिंग एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, हाई विस्कोसिटी ड्यूरिंग शेल्फ स्टोरेज, जिनकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है हमारे शेल्फ स्टोरेज के मतलब हिसाब से उस टाइम पे। लो विस्कोसिटी और हायर शेयर रेट, यानी कि मिक्स करने पे इसकी लो विस्कोसिटी हो एंड ये हमारी एकदम फ्रीली फ्लोइंग हो, मतलब कि फ्रीली फ्लो कर सके ड्यूरिंग एग्रीगेशन। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आइडियल सस्पेक्टिंग एजेंट के बारे में हमारे 3 पॉइंट्स आ जाते हैं, तो ये आप लोग आराम से लिख के आ सकते हैं। थोड़ा सा लॉन्ग में आ जाता है 7 मार्क्स में। बाकी मेनली हमारे यहाँ पे फ्लोकुलेटेड नॉन फ्लोकुलेटेड के बारे में ही, नॉन फ्लोकुलेटेड या फिर डीफ्लोकुलेटेड भी इसको हम कह सकते हैं। तो आई होप आप लोग को इन दोनों के डिफरेंस, सस्पेंडिंग एजेंट्स एंड आइडियल सस्पेंडिंग एजेंट्स के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे थर्डली बात कर लेते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन के बारे में। यानी कि जब हम सस्पेंशन बनाते हैं तो उसकी फॉर्मुलेशन यहाँ पे हमको लिखनी है, वो कितनी टाइप्स की होती है। बाकी इसमें जो एक्सीपेंट वगैरह ऐड होते हैं, कभी कभी ये भी ऐसे भी आ जाता है एक्सीपेंट यूज इन सस्पेंशन, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जो भी एक्सीपेंट यहाँ पे हम यूज़ करते हैं सस्पेंशन की फॉर्मुलेशन में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को लिखी मिलेंगी। तो यहाँ हमारे कई सारे मतलब फॉर्मुलेशन यहाँ पे, सबसे पहला होता है हमारा फ्लोकुलेटिंग एजेंट्स, फिर होता है हमारा थिकनिंग एजेंट्स, फिर आता है वेटिंग एजेंट्स एंड फिर आता है हमारा बफर एंड प्रिजर्वेटिव्स एंड कलरिंग एजेंट्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स। तो इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जान लेते हैं फ्लोकुलेटिंग एजेंट्स के बारे में। इसको हम सस्पेंडिंग एजेंट्स भी बोलते हैं। जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा था, इसमें हमारा क्या होता है, द सॉलिड पार्टिकल्स आर वेल डिस्पर्स इन डिस्पर्जन मीडियम। ये डिस्पर्जन मीडियम में जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो अच्छे से डिस्पर्स हो जाते हैं। बाकी इसमें जो हमारा क्या होता है, ये द डिस्पर्जन कैन बी इम्प्रूव्ड बाई एडिंग अ फ्लोकुलेटिंग एजेंट या फिर सस्पेंडिंग एजेंट। फ्लोकुलेटिंग को सस्पेंडिंग एजेंट भी कहा जाता है। इसमें जो हमारे मतलब कि डिस्पर्जन इसीलिए होता है, मतलब इसका मेन मटेरियल यही होता है कि जब हम सस्पेंडिंग एजेंट्स को यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं अपने इस वाले सस्पेंशन में, फ्लोकुलेटिंग सस्पेंशन में, तो ये मतलब शेक करने पे रीडिस्पर्स हो जाते हैं, ईजिली क्या होते हैं, घुल जाते हैं वाटर में। दे आर एडेड टू फ्लॉक द ड्रग पार्टिकल्स। अब जो सस्पेंडिंग एजेंट्स या फिर फ्लोकुलेटिंग एजेंट्स होते हैं, ये हमारे बेसिकली यहाँ पे जो फ्लॉक्स फॉर्म हो जाता है उनके लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है, ताकि वो हमारे क्या हो, रीडिस्पर्स हो जाए ईजिली। फॉर एग्जाम्पल सोडियम लॉरेल सल्फेट, क्वीन एंड कार्बोवैक्सिस, ये हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाते हैं। फिर सेकेंड हमारा आ जाता है थिकनिंग एजेंट्स।
तो ये एक तरीके से हमारे हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स होते हैं, वाटर लविंग होते हैं। ये हमारे क्या करते हैं, कोलॉइडल डिस्पर्जन्स को फॉर्म करते हैं, जो कि हमारे क्या करते हैं, जो जैसे कि ये हमारा जो सस्पेंशन रहता है इसकी विस्कोसिटी को बढ़ा देते हैं हमारे थिकनिंग एजेंट्स। बाकी इसका हमारा एग्जाम्पल आ जाता है जेन अकाशिया, ट्रगाकान, मिथाइल सेलुलोज। फिर हमारा थर्ड आ जाता है वेटिंग एजेंट्स। ये हमारे क्या करता है, सस्पेंशन में ये हमारी जो स्प्रेडेबिलिटी एबिलिटी जो होती है हमारे लिक्विड में, जैसे कि यहाँ पे हमने बताया था ये स्प्रेड रहते हैं हमारे पूरे लिक्विड में, तो उसकी स्प्रेडेबिलिटी को क्या बात करते हैं, ये बढ़ा देते हैं, उसकी एबिलिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। और जो वाटर में जो सरफेस टेंशन होता है उसको यहाँ पे कम कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोपाइलिन ग्लाइकोल यूएसपी। तो उसके बाद हमारा फोर्थ आ जाता है बफर्स एंड प्रिजर्वेटिव्स। अब जैसे कोई भी ड्रग होती है उसका जो पीएच होता है वो हमारा क्या होता है, चेंज होता रहता है। मतलब इन्वायरमेंट की इफेक्ट की वजह से वो कभी एसिडिक हो जाएगा, कभी बेसिक नेचर का हो जाएगा। तो वो हमारे बफर्स क्या करते हैं, यहाँ पे उसके पीएच को क्या करते हैं, रेजिस्ट रखते हैं। पीएच को मतलब मेंटेन रखने का काम करते हैं, उस सोल्यूशन को स्टेबल रखने का काम करते हैं। पीएच ऑफ द सोल्यूशन एंड स्टेबिलिटी, उसकी स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। बफर्स हमारा ये काम करता है। फॉर एग्जाम्पल अमोनियम एसीटेट। अब प्रिजर्वेटिव्स के नाम से समझ में आ रहा होगा कि ये किसी चीज़ को प्रिजर्व करने का काम कर रहा है। तो प्रिजर्वेटिव्स आर those agents which prevents थिंग्स फ्रॉम डिकेइंग, डिग्रेडेशन और एंड कंटामिनेशन। मतलब प्रिजर्वेटिव्स किसी भी सोल्यूशन को क्या करता है, प्रिजर्व काफ़ी लंबे समय तक प्रिजर्व करने का, सही से रखने का, मतलब उसको सही रखने का काम करता है। अगर प्रिजर्वेटिव ऐड कर रहे हैं किसी भी सोल्यूशन में तो उसमें कोई भी कंटामिनेशन नहीं आएगी, वो काफ़ी लंबे समय तक चलेगा, उसमें कोई भी डिग्रेडेशन नहीं आएगी, मतलब वो ख़राब नहीं होगा जल्दी। फिर हमारा आ जाता है फिफ्थ कलरिंग एजेंट। अब कलरिंग एजेंट जो हमारा होता है ये किसी भी मतलब ये वैसे ऐसे एजेंट्स या फिर सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे किसी भी मटेरियल के कलर को चेंज करते हैं। जैसे कि पेंट या फिर प्रिंटिंग, जैसे हमें पिंक करना है किसी भी सस्पेंशन का कलर, तो हमारे कलरिंग एजेंट हम पिंक डाल देंगे, उसमें येलो डाल देंगे, कोई सा भी कलर डालेंगे तो वो उस चीज़ को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेड ऑक्साइड, कॉपर सल्फेट। फिर हमारा आ जाता है लास्ट सिक्स फ्लेवरिंग एजेंट। अब फ्लेवरिंग एजेंट्स का मतलब ये होता है कि हमारे ऐसे एजेंट्स होते हैं जिनको ऐड करने से ये हमारे जो बिटर टेस्ट, हमारे किसी भी सोल्यूशन का जो बिटर टेस्ट या फिर अनप्लीजेंट टेस्ट होता है उनको मास्क करने में हेल्पफुल होता है, मतलब उसको अच्छा बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। कोई दवाई वगैरह आती है तो वो कड़वी रहती है तो बच्चे नहीं पी पाते, तो इसलिए फ्लेवरिंग एजेंट्स का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल पेपरमेंट। तो ये तो हमारे कुछ एक्सीपिएंट्स हो जाते हैं हमारे, जो कि हमारे सस्पेंशन में यूज़ किए जाते हैं। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं इसकी प्रोसीजर के बारे में कि हमारा एक्चुअल में बनाया कैसे जाता है। अब सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, जैसे कोई भी हमारा सॉलिड पार्टिकल होता है तो उसको सबसे पहले क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं, उसको छोटे छोटे एकदम फाइनली पाउडर में उसको हम ग्राइंड कर लेते हैं, पेस्ट, स्मूथ सा पेस्ट बना लेते हैं, मतलब विद अ व्हीकल कंटेनिंग द वेटिंग एजेंट्स। अब जैसे कि हमारा एक मोटार पिस्टल आपने सुना होगा, जब आप लोग लैब में जाएंगे तो वहाँ पे मिलेगा आप लोगों को, वहाँ पे पाउडर हमने कोई भी मतलब जो सॉलिड मटेरियल है उसको हमने लिया, उसके बाद उसमें कोई वेटिंग एजेंट्स का हम यूज़ करते हैं, कोई भी व्हीकल ऐसा लेते हैं जो कि हमारे एक स्मूथ पेस्ट बनाने में उसको हेल्पफुल होता है। मोटार पिस्टल की हेल्प से हम उसको क्या करते हैं, ग्राइंड कर लेते हैं पहले, उसके बाद वेटिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं, फिर उसको हम स्मूथ पेस्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ऑल सॉल्युबल इंग्रेडिएंट्स विद सम पोर्शन ऑफ व्हीकल आर एडेड टू द स्मूथ पेस्ट। मीन्स यहाँ पे ड्रॉप वाइज हम अपने व्हीकल को ऐड करते जाएंगे, उसके बाद उसको हम चलाते जाएंगे, है ना, मिक्स करते जाएंगे व्हीकल को, या फिर जो हमें वेटिंग एजेंट भी होते हैं उसको हम ड्रॉप वाइज, उसके बाद इसको हम क्या करते हैं, एक स्मूथ पेस्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे कि हमारी एक टाइप की स्लरी कंप्लीट बन जाए। अब उसके बाद क्या करते हैं, उस स्लरी को हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं सिलेंडर में। उसके मतलब कि एक टाइप का हमारा इस टाइप का मेजरिंग सिलेंडर होगा, उसमें हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे, उसके बाद इसमें जो हमें सस्पेंडिंग एजेंट वगैरह मिलाना होगा उसको हम ऐड कर देंगे इसमें। उसके बाद सस्पेंडिंग एजेंट से फ्लोकुलेटिंग एजेंट, फिर हमारा जो फाइनली एडजस्ट द वॉल्यूम ऑफ व्हीकल। अब जितना भी हमको मतलब जितने वॉल्यूम तक हमको बढ़ाना है उतना हम उसमें व्हीकल ऐड कर देंगे। उसके बाद स्टोर इन वाइड। अब जैसे कि जो बड़े कंटेनर्स होते हैं जिनका मतलब माउथ थोड़ा कंटेनर का वाइड होता है, बड़ा होता है, उसमें हम क्या करते हैं, इसको स्टोर कर देते हैं। उसके बाद स्टोर करने के बाद कूल एंड ड्राई प्लेस पे इसको हम रख देते हैं। इससे इस तरीके से हमारे सस्पेंशन तैयार किया जाता है। तो इसमें बिल्कुल भी इजी लैंग्वेज है, बस इसमें आप लोगों को थोड़ा सा प्रोसीजर समझने की ज़रूरत है, कैसे कैसे इसमें कैसे कैसे कौन कौन से स्टेप्स हैं, क्या क्या चीज़ें ऐड हुई हैं, तो इस हिसाब से आप लोग इसके प्रोसीजर वगैरह के बारे में लिख के आ सकते हैं।
सकते हैं। तो आई होप आप लोग के सस्पेंशन के प्रोसीजर इसमें एक्सिपिएंट कौन कौन से ऐड हुए ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब लास्टली यहाँ पे हम बात कर लेते हैं स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स एंड मेथड टू ओवरकम कि हमारे सस्पेंशन में स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स कौन कौन सी आ जाती हैं और उसको हम ओवरकम कैसे करें, उनके मेथड्स के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे हम जान लेते हैं एकदम शॉर्ट में। तो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम की बात करें कि हमारा जो सस्पेंशन बन रहा है वो हमारा ख़राब क्यों हो रहा है, तो इस सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा आ जाता है पुअर रीडिस्पर्सिबिलिटी, या फिर इसको हम केकिंग भी कह सकते हैं, जैसे हार्ड केक फॉर्म हो जाता है, ये भी हम यहाँ पे कह सकते हैं। यानी कि जैसे हमने यहाँ पे बताया था सेकेंड डीफ्लॉक्लेटेड वाला जो फंडा था, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे क्या होता है सेडिमेंटेशन की वजह से धीरे धीरे यहाँ पे केक फॉर्म कर लेते हैं, हार्ड केक फॉर्म कर लेते हैं। फिर इसको शेक करने पे मतलब फिर से आपस में मिक्स नहीं होते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे क्या होता है केक फॉर्म हो जाता है। तो एक तो ये हमारी प्रॉब्लम आ जाती है। बाकी केकिंग वाली प्रॉब्लम को मतलब ओवरकम करने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, सस्पेंडिंग एजेंट, सूटेबल सस्पेंडिंग एजेंट्स को यहाँ पे मिक्स कर देते हैं। उसके बाद ये हमारे मतलब फिर से शेक करने पे अपने आपस में मिक्स हो जाते हैं। फिर हमारा यहाँ पे सेकंड आ जाता है कैप लॉकिंग। तो कैप लॉकिंग में सिंपली ये होता है जो मतलब बॉटल का जो ढक्कन होता है इसमें हमारे जो सस्पेंशन होता है यहाँ पे मतलब सरफेस पे चिपक जाता है उसके, तो इस वजह से क्या होता है ये हमारे ख़राब हो जाते हैं। तो इसको ओवरकम करने के लिए मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम कुछ व्हीकल्स का यूज़ करते हैं जो कि हमारे इसको सही कर सकें। उसमें हम ऐड कर देते हैं सुक्रोज, ग्लूकोज एंड मतलब इस प्रिपरेशन में जब ऐड कर देंगे तो ये इसकी जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी, फिर सही कर सकते हैं। फिर हमारा थर्ड आ जाता है कलर चेंज। अब जैसे उसमें लिखा होता है किसी भी प्रिपरेशन में, किसी भी सॉल्यूशन में लिखा होता है कि उसको मतलब किस जगह पे कूल या फिर ड्राई प्लेस पे रखना है, तो अगर उसको लाइट वगैरह में रख देते हैं, धूप वगैरह में, तो वो हमारे ख़राब हो जाते हैं। तो उसको ओवरकम करने के लिए उसमें हम क्या करते हैं, लाइट सेंसिटिव बॉटल्स का यूज़ करते हैं। मतलब जो हमारी थोड़ी सी वैसी आती नहीं है, ब्लैक कलर में ऐसी बॉटल्स आती हैं, तो उसको हम यहाँ पे रखते हैं, उसको डार्क प्लेस पे ही हमारे मतलब रखा जाता है, केप्ट किया जाता है। इस वजह से इसको हम ओवरकम कर सकते हैं। फिर हमारा फोर्थ आ जाता है चेंज इन विस्कोसिटी। अब जैसे किसी भी सस्पेंशन को हम कुछ दिनों तक रख देते हैं, उसको यूज़ ही नहीं करते हैं, तो उसकी जो विस्कोसिटी होती है वो पतली हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है, तो इसकी वजह से हमारे ख़राब होने के भी इसके चांसेस रहते हैं। तो उसको ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं, उसमें हम विस्कोसिटी एजेंट्स का यूज़ करते हैं। प्रिपरेशन करने के टाइम उसमें हम सूटेबल विस्कोसिटी एजेंट्स का यूज़ करते हैं जिससे कि वो हमारे ख़राब ना हो। फिर हमारा आ जाता है पीएच चेंज। अब जैसे कोई भी हमारे ड्यूरिंग लॉन्ग स्टोरेज, जैसे काफ़ी लंबे समय तक कोई भी सस्पेंशन रखे हैं, तो उसका जो पीएच होता है या तो वो एसिडिक में काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है या फिर बेसिक में। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बफरिंग कर, जैसे हमने फ्लोकुलेटर में पढ़ा था, एंडी फ्लोकुलेटर में वहाँ पे क्या था, बफर्स एंड प्रिजर्वेटिव्स पढ़े थे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसको मेंटेन करने के लिए, पीएच को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे हम बफरिंग एजेंट्स का यूज़ कर सकते हैं जिससे कि इसकी प्रॉब्लम ना आए। फिर लास्ट हमारा आ जाता है, बाकी केकिंग वाला तो हम रीडिस्पर्सिंग में पहले ही पढ़ चुके हैं। बाकी यहाँ पे केकिंग वाला लिखा हुआ है कि हमारा हार्ड केक मतलब फॉर्म हो जाता है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फ्लोकुलेटिंग या फिर सस्पेंडिंग एजेंट्स का यूज़ करते हैं जिससे कि वो हमें शेक करने पे फिर से दोबारा वैसे ही सही मिल जाए। तो इस तरीके से हम यहाँ पे जो भी स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स आती है उसको ओवरकम कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को सस्पेंशन के बारे में पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा। इसके जितने भी मतलब पार्ट्स थे, जितने भी हमारे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स थे, डेफिनेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, क्लासिफिकेशन, प्रिपरेशन और डिफरेंसेस इसके बारे में, स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स एंड इसको कम कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें। तो आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आज की वीडियो आज यहीं पर कंप्लीट होती है। अब मैं इसकी नोट्स वगैरह आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग अगर नहीं ज्वाइन किए हैं तो। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि हमारा रहेगा इमर्शंस। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि नहीं तो मतलब वीडियो जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाती है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा।